और इसी पर बात करते हैं। अजीत जी, क्या आपको भी यही लगता है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जमकर बीजेपी के पक्ष में हुआ है और ये बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा या सबसे बड़े 2-3 फैक्टर में से एक फैक्टर है? ये सबसे बड़ा फैक्टर है और ये बीजेपी ने इसी को सेंट्रल नैरेटिव बनाया था शुरू से ही। और ये उसको लगातार, हम अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में यही कह रहे थे कि 40% तक वोट बीजेपी ले आती थी। वो 40% वोट तब आता था जब लगभग 60% हिंदू बीजेपी को वोट करता था। उसमें अगर 5% और हिंदू जुड़ रहा है, जैसी आप बात कर रहे हैं कि 65% हिंदू, तो वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है जो नतीजों को बदल देगा। और अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप देखिए, बीजेपी को 45% के करीब वोट मिल रहे हैं अभी, जितनी जो बढ़त है, रुझान है, उसके आधार पर वो 45% हिंदू, मतलब ओवरऑल 45% वोट का मतलब है कि 65% से ज्यादा हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में पोलराइज हुआ है। तो वो पहले से एक नैरेटिव था, बीजेपी के प्रति एक समर्थन था। ये जो आपने सताए हुए लोगों की बात कही, सताए हुए बहुसंख्यक, ये एक धारणा थी कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। ये धारणा थी कि जो बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं वो तमाम संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। ये एक धारणा थी कि जो घुसपैठ हो रही है उससे देश की सुरक्षा खतरे में है। ये सब कुछ पहले से मौजूद था। बीजेपी को ये यकीन दिलाना था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और दूसरा भरोसा दिलाना था कि हिंसा नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा कि 2.5 लाख से ज्यादा, लगभग 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। वहां देश भर से कितने ही ऑब्जर्वर लगाए गए, माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए, काउंटिंग तक में सुपरवाइजर नियुक्त किए गए जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पीएसयू के कर्मचारी। नहीं सर, लेकिन एक बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है। जितने भी राज्य हैं जहां जहां बीजेपी ने ऐसा प्रयोग किया है, मतलब ये जैसे यहां 70 बनाम 30, अब कहीं 80 बनाम 20, क्या ये वेस्ट बंगाल की पूरी चुनावी राजनीति को एक फ्रेम में लंबे समय के लिए बीजेपी ने इस बार सेट कर दिया? बिल्कुल, ये अब ये शुरुआत है। ये इसके बाद जो यहाँ स्थिति बनेगी, आप देखिए, ये असम से हम लोग तुलना करेंगे, बाकी जगहों से नहीं, असम से तुलना करेंगे जहाँ 35% 36% के करीब मुस्लिम आबादी है, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल करती है लगातार। आज हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी थे। उन्होंने कहा था, आप देखिए, आपके चैनल पर मैं देख रहा हूं, जिस राज्य में मुस्लिमों की आबादी 33-34% है या 35% है, वहां पर 35% वोट भी कांग्रेस पार्टी को या उसके गठबंधन को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्या मुस्लिमों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? क्या मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दे दिया? वहां एक फैक्टर बदरुद्दीन अजमल भी है। हाँ। बदरुद्दीन अजमल बहुत ही मजबूत एक पार्टी है उनकी, और जो लोअर आसाम का इलाका है, लेकिन उनकी भी तो सीटें बहुत कम हुई हैं। सीटें कम हो जाएंगी भले, लेकिन उनको वोट उनकी पार्टी को निश्चित रूप से डबल फिगर में होगा। आप हम लोग वोट देखेंगे, परसेंटेज तब पता चलेगा। लेकिन वो धुबरी का इलाका, हालांकि वो पिछली बार भी धुबरी में बहुत 10 लाख से ज्यादा अंतर से लोकसभा चुनाव हारे थे। हमारे साथ ज्योतिर्मय तालुकदार भी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, और हमारे साथ गौतम लाहिरी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल ज्योतिर्मय आपसे है, ममता बनर्जी क्या रीड करने में फेल हो गई? आप इसको कैसे देखेंगे? ऐसी कोई छुपी हुई बात बीजेपी नहीं कर रही थी, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन की बात हो, हिंदू वोट कंसोलिडेशन की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज की बात हो, जो घुसपैठिए थे उनका मुद्दा हो। क्या रीड करने में क्या फेल हो गई? राइटिंग ऑन द वॉल जो था उसको कैसे पढ़ने में फेल हो गई, जबकि इतनी सीजन पॉलिटिक्स हैं, इतनी पॉलिटिशियन, इतनी पुरानी नेता रही है, वाजपेयी के पीरियड से अब तक अच्छी राजनीति की है उन्होंने। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पोलराइजेशन की बात अभी सर भी कर रहे थे। तो बंगाल में आप देखिए या असम में भी देखिए, एक्चुअली ये पोलराइजेशन बीजेपी की तरफ से आज की डेट पे कंप्लीट है दोनों स्टेट में। आप अगर देखेंगे, जो एओडीएफ की बात कर रहे थे सर, मैं उस पर भी थोड़ा गौर करना चाहूंगा। एओडीएफ और कांग्रेस में माइनॉरिटी वोट पहले डिस्ट्रीब्यूट होते थे, माइनॉरिटी वोट सारे। अगर आप देखेंगे अभी तो असम में भी जो है सिचुएशन, एओडीएफ को बहुत कम वोट्स मिले हैं, और आई थिंक अभी 1 या 2 सीट उनके पास बची है, और बाकी सारे माइनॉरिटी वोट्स है, पर्टिकुलरली लोअर असम यानी वेस्टर्न असम में, वो कांग्रेस के पास वापस गए हैं। हाँ, कांग्रेस की सीट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बीजेपी ने एक काम किया है, और इस बार बीजेपी कांग्रेस कोएलिशन मतलब ओपोजिशन ने एक काम किया है कि मुस्लिम वोट्स, माइनॉरिटी वोट्स कांग्रेस के पास कंसोलिडेटेड है आज की डेट में असम में, और एओडीएफ के हाथ से चले गए हैं वो वोट। तो वो पार्टी एक तरह से नहीं रही इस इलेक्शन के बाद। तो वो जो कंसोलिडेशन बंगाल में हम सुबह से बात कर रहे हैं, वो कंसोलिडेशन असम में भी एक तरह से कंप्लीट है आज की डेट पे। और वो हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस में वो माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन है, और हिंदू वोट, जो हम असम की बात करें, ऑल हिंदू वोट जो है बीजेपी के पास है, पर्टिकुलरली आप अपर असम में। आपने असम की बात की, मैं एक डेटा देना चाहता हूं। असम में 35% मुस्लिम वोट है। पिछली बार का जो नतीजा है, असम में 31 मुस्लिम विधायक थे, 15 बदरुद्दीन अजमल के थे, 15 कांग्रेस के थे। इस बार 2
बदरुद्दीन अजमल के दिख रहे हैं पिछली बार से काफी, और पिछली बार टोटल जो विधायक थे उनके 16 थे, इस बार उनके विधायक जो है यहाँ पर दिख रहे हैं केवल 2, तो 14 का तो लॉस उनको हो गया है। कांग्रेस का भी देखना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस प्लस है इसमें, कांग्रेस बल्कि गोगोई के साथ 2 गोगोई और थे, अखिल गोगोई थे, लियो ज्योति गोगोई थे, वो दोनों की पार्टियां भी उसमें हैं, तो वो किस किस सीटों को लेकर आ रहे हैं देखना होगा।